गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक बार सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर और अपने इस मैथ की क्लास में, जहां पे हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। कौन सी दोस्तों? जो लास्ट ईयर पूछी गई थी, जो क्वेश्चंस CHSL ने पूछे थे। और आज हमारा होने वाला है 19 मार्च का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। जैसा कि हमने लगभग 8 पेपर कर लिए हैं और आप आइडिया भी आपको मिल चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मैं अलग अलग क्वेश्चन शाम को भी करवा रही हूँ, तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त दुश्मन, जितने भी सब कुछ हैं, जो आप चाहते हो कि वो बैठ के पढ़ाई करें और वो देखे कि आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तो जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि स्टार्ट करवा दी जाए। एंड गुड मॉर्निंग सभी को जो आ चुके हैं एंड जो आ रहे हैं, है ना। गुड मॉर्निंग कालू, वीरेंद्र, अमित, सभी को गुड मॉर्निंग। एंड जो आ रहे हैं सभी को तो दोस्तों अपन जैसे क्लास में अपने 8 क्वेश्चन, 8, हाँ बिल्कुल 8 टेस्ट कर लिए हैं। एक तरह से टेस्ट की तरह ही लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो PYP आप कर रहे हो उसको बिल्कुल टेस्ट की तरह ही मान ली कि आप टेस्ट दे रहे हैं ना, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि आप एक दिन में ये भी पढ़ेंगे, अलग से टेस्ट भी देंगे, या अलग से जो आपको नहीं आ रहा वो चैप्टर भी पढ़ेंगे। सारे आप साथ ही लेके चल रहे होंगे, तो बिल्कुल इसमें साथ के साथ आप क्वेश्चन देखते हुए चलिए। ऐसे लगना चाहिए आपको कि आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज ही ले रखे हैं ना। गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करवा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पे लगा देती हूँ। तो दोस्तों आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा चाह रहा है आपसे, देखिए। देखो CHSL में जो पेपर पूछे जाते हैं वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट ये होता है कि वो हमें नहीं आते। जो चीज़ हमें नहीं आती वो हमें टफ लगने लग जाती है। तो एग्जाम में क्या होता है, आपके पास माहौल ऐसा होता है कि हाँ आपको जल्दी से आंसर देने होते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, भाई पेपर में यही पूछे गए थे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग चुका है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लग गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कोई DI का क्वेश्चन होगा जो लास्ट में उठा के रख दिया। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, तो दीजिए इसका आंसर। क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। मैम आज आपका बर्थडे लग रहा है वैसे सभी है, मेरा डेली बर्थडे लगता है, बच्चों को भी लगता है, अब मेरे ऑफिस वालों को भी लगने लग गया ना ओके, तो मैं बहुत जल्दी से, है ना, मेरी एज बढ़ती हुई जा रही है, मेरे को डेली मतलब बर्थडे विश करते हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, विश कर दो, है ना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपना स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, एक महिला 1000 रुपए प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्तों के बाद उसकी सैलरी बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है, 1160। कितनी हो जाती है, 1160। तो पूछा गया है उसकी कमाई कितने % बढ़ गई। अब मुझे नहीं लग रहा इसमें मैं पेन कॉपी उठाने वाली हूँ, और आपने भी नहीं उठाया होगा जिन्होंने आंसर दिया है। और एक बार देखो शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ, है ना, बहुत कम संख्या में देख रहे हो आप, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, ताकि क्लास कंटिन्यू रहे, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। अच्छा, उम्र बढ़ रही है, तेजी से शादी कर लो, वेरी गुड। ये कौन सा ऑप्शन है कि शादी कर लो, है। 16 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। पायल एंड कालू एंड भूजन, जिन्होंने C आंसर दिया है, ज्यादा खुश तो होना नहीं है क्योंकि इतना मुश्किल सवाल नहीं है ओके देखो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। 1000 से कोई वस्तु अगर 1160 हो रही है, चाहे 1000 हो चाहे 100 हो, इन पे वस्तुएं निकाल, इसमें जो होता है परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। इसी वजह से हम 100 मान के क्वेश्चन करते हैं। तो 1160 हो रही है, तो हमें दिख रहा है कितना बढ़ रही है, सीधी सीधी 160 बढ़ रही है, तो कितना % हो गया, 16% हो गया। कितना % हो गया, 16% हो गया। इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं, बाकी अपन निकाल सकते हैं कितना बढ़ रहा है, 160 बढ़ रहा है, ठीक है। 160 बढ़ रहा है दोस्तों, कहां से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 1000 से, इंटू में 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 16%। कितना आ गया, 16%। ओके, नहीं बिल्कुल 16% वालों का सभी का सही है आंसर। बाकी जो निकाल रहे होंगे उनका भी सही होगा, ठीक है। कुछ लोगों को आदत नहीं होती कमेंट बॉक्स में आंसर देने की, वो सोचते हैं हम खुद ही निकाल लें, मैम को क्यों बताएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल मैं लगा देती हूँ स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 121। कितना है दोस्तों, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, हाइपोटेनस की लंबाई क्या होगी।
उत्कर्ष मोटिवेशन वीडियो, बिल्कुल डेली क्लास होती है। सुबह जो क्लास का टाइम होता है वो 9 से 10 होता है, जिसमें हम क्या चला रखे हैं, CHSL के जो पिछले सालों के सवाल जो पूछे गए थे पेपर्स वो, एंड शाम को जो क्लास चल रही है उसमें चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। ठीक है, हेलो पीके आपको भी। देखिए दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, दो भुजाएं समद्विबाहु समान है। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान है, और तीसरी भुजा जो है वो समकोण मतलब दोनों के वर्ग का योग का अंडर रूट है ना। आप बोल सकते हो अगर ये भुजा x है तो ये x होगी, तो ये क्या होगी, अंडर रूट 2x। कैसे होगी, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसका वर्गमूल कर लोगे। अब कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 121 है। इस 2 को इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 121 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 11 इंटू अंडर रूट 2। क्या पूछा है, आपको पूछा है कि भाई बताओ कर्ण की लंबाई क्या होगी, हाइपोटेनस कितना होगा, ये दूरी आपसे पूछी गई है। ये दूरी कितनी, अंडर रूट 2 गुणा एक्स, इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 11, तो 11 दूनी 22। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। जिन्होंने डी आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। ओके, नाइस क्लास। एंड क्लास जो देख रहे हैं वो लाइक करिए, क्लास में लाइक भी बहुत कम चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे मैं लगा देती हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x बराबर साइन थीटा 2/x बराबर कोस थीटा, तो आपको फाइंड करना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, यहां से आ जाएगी साइन थीटा बटे 2, हो गया। वहां से अगर मैं 1/x की वैल्यू लूं तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बटे में आ जाएगा कोस थीटा बटे 2। यहां से ये वैल्यू उठा के रख दोगे 4, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 4, प्लस में क्या आ जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अच्छा ये बटे में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे 4। दोनों जगह से 4 बाहर आ जाएगा तो कॉमन कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल आसान सवाल था जिसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है ना। जिन्होंने आंसर दिया है 2 तो उनका गलत है, चाहे ऑप्शन 2 की बात कर लो या वैसे 2 की बात कर लो, दोनों ही आंसर गलत हैं। कालूराम भूजन, इनका आंसर सही है, एंड जिसने आंसर दिया है गलत, एक बार चेक कर लीजिए क्या गलती हुई है। भाई 2 जो है अगर आप इसको लेना चाहोगे वर्गमूल करके तो ये तो वैसे भी कट रहा है ना, वैसे भी कट रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। हाँ, जिन्होंने ये आंसर दिया है सभी का सही है। अगले सवाल पे आ जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्रम से 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त है ना, 2 वृत्त है दोस्तों, वो कितनी रेडियस है उनकी, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं ना, एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। एक छोटा होगा है ना, रेडियस दे रखी है तो छोटा होगा, ये लो ओके छोटा। आगे क्या करें, AB पर क्रम से RS केंद्र वाले उन 2 वृत्तों को सीधी उभयनिष्ठ रेखा है ना, उभयनिष्ठ रेखा, ये मिला लेना इसको, उभयनिष्ठ रेखा दे रखी है आपको। AB की लंबाई पूछी गई है ना, किसकी लंबाई पूछी गई है, AB की लंबाई पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये RS केंद्र दे दो, रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस इसकी 20 है और इसकी कितनी है, इसकी 5 है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपको पता है, एक बार दोनों रेडियस ऐड करोगे क्योंकि D क्या बनेगा, इसमें जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी बनेगी, 20 + 5, तो कितना हो जाएगा, √25 का स्क्वायर तो 625, माइनस त्रिज्या का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना आ गया 400, और 400 को क्या बोल सकते हो आप, 20, √ में 400 क्या हो जाएगा 20। आया किसी का आंसर। विकास कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा क्वेश्चन भी लिख दिया करो, साथ में क्वेश्चन लिख दिया करो कि मैम इस क्वेश्चन को रिपीट करवाइए ना।
ओके ठीक है विकास, क्वेश्चन अगर कोई भी हो तो आप एक बार लिख दिया करो कि मैम ये क्वेश्चन वापस से समझाया जाए, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन आंसर सिर्फ वन स्टेप में आएगा। डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया लेकिन डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी कैसे निकालोगे, यहाँ 25 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, दोनों त्रिज्याओं का अंतर, तो त्रिज्याओं का अंतर कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना आ जाएगा 400, और वर्गमूल में 400 का मतलब कितना होता है 15, 400 का मतलब कितना हो जाएगा 20। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बी आंसर दिया है सही है। चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए, ना कितने साल के लिए, 5 साल के लिए कुछ रुपए उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धन राशि का 9/8 भुगतान कर दिया। कितना भुगतान किया, 9/8 भुगतान किया। आगे क्या कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की रेट ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 9/8 का मतलब है अगर उसने 8 रुपए उधार लिए होंगे तो उसने कितने चुकाए होंगे, 9 रुपए चुकाए होंगे। कितने रुपए, अगर वो 8 रुपए लेके गया है तो वो 9 रुपए चुका रहा है, तो मुझे बताओ ब्याज कितना हो गया 1 रुपए का। ठीक है, 9/8 का मतलब क्या हुआ, 8 रुपए लेके गया तो 9 रुपए भुगतान करेगा, और ब्याज कितना बन गया आपको सीधा सीधा दिख रहा है 1 रुपए। अच्छा रेट भी आ गई, विकास ने आंसर बताया। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ठीक है मैं लास्ट में एक बार ले लूंगी ना, काफी आगे निकल चुके अपन। ओके तो दोस्तों मुझे बताओ ब्याज कितना है 1 रुपए का, कितने रुपए पे है ये ब्याज, 8 रुपए पे, कितने साल में, 5 साल में। हमें रेट निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 100/40 का मतलब कितना हो गया, 100/40 का मतलब हो गया 2/5, 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5%। कितना होता है 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, जिसने बी आंसर दिया है सही है ना। अच्छा पिछले क्वेश्चन का भी आंसर बी था, तो कुछ लोगों का पिछला, भाई इन क्वेश्चन में क्यों टाइम लग रहा है तुम्हें, है ना। विकास तुम्हारा आंसर सी आ रहा है, तो एक बार देख लीजिए क्या गलती कर रहे हो। इन क्वेश्चन में भी टाइम लग रहा है, तो आप सीजीएल का भी देने वाले हो पेपर, सीएचएसएल का भी देने वाले हो, अपनी तैयारी को इतनी स्ट्रॉन्ग रखो, है ना। अगर कोई एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो समझ में आती है, ये आसान सवाल है बिल्कुल। और सीआई के क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होते होंगे, आपके लिए भी होते होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो 150 किलोमीटर की दूरी में वो 5 घंटे लगाती है, तो कितनी चाल हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य चाल की 1/3 चाल से, सामान्य चाल जो भी है उसकी 1/3 चाल से, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया, मैं वापस रिपीट करवा दूंगी, ठीक है विकास, है ना। तो 1/3 चाल से इसकी 1/3 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कह रहा है, उसे समान दूरी तय करने में कितना समय ज्यादा लगेगा। दोस्तों 150 किलोमीटर की दूरी अगर 10 किलोमीटर पर आवर चाल से करेंगे तो 15 घंटे लगेंगे, पहले लग रहे तो 5 घंटे, ये कह रहे कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा। अब कुछ लोग 15 को ऑप्शन में देख रहे होंगे ना, कुछ लोग 15 को ऑप्शन में देख रहे होंगे, जो कि मिलेगा ही नहीं क्योंकि होगा ही नहीं वो। ओके क्या पूछ रहा है, कितना समय और लगेगा, तो कितना समय और लगेगा, ये लगेगा कितना 10 घंटे, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। मैम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है राजेश जी आपको। एंड दोस्तों क्लास शेयर करो भाई, क्लास बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज को बंद कर दिया जाए, है ना, पीवाईपी को, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर बिल्कुल ऑब्वियसली बंद ही हो गए। शेयर करो इस क्लास को, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों वगैरह के साथ, है ना, क्या बुराई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो चुका। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं, अगला सवाल कह रहे हैं 2 cot थीटा बराबर 3 है। कितना है, 2 cot थीटा का मान कितना है, 3 है। तो आपको ये वैल्यू पूछी गई है। दोस्तों cot थीटा का मान अगर 2/3 है तो इसमें tan थीटा की जरूरत पड़ती है। आपको पता है tan थीटा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अच्छा 3/2 है ये ना, 2/3 नहीं, 3/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 2/3।
ये क्या होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है ना, ये आधार होता है, अगर इंग्लिश में बोले तो वो परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, कर्ण का मान कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 है ना, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो कितना हो जाएगा, √13। अच्छा, √13 कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है इसमें, 3 बटे कर्ण का √13 -3 टेन थीटा का हमने पहले ही देख लिया कितना होता है, 2/3 बटे में क्या आ जाएगा, 3 × 2/3 प्लस में क्या आ जाएगा, √13, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण है ना, L बटे K, तो L का मान कितना है, 2 बटे और यहाँ पे √13। जो चीजें कट रही हैं, मैम कोस्ट गार्ड की तैयारी कैसे करें, जैसे सभी एग्जाम की तैयारी होती है, तैयारी सारी वैसे है। अमित बोल रहे हैं मैम नाराज हो हमसे, मैं किसी से नाराज नहीं हुआ ना, मैं कमेंट नहीं ले रही थी क्योंकि मैं बीच में थोड़ा टाइम का इश्यू था मेरे पास। अब बिल्कुल मैं आपके कमेंट देखूंगा ना। ओके, √13 से √13 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल, तो 3 - 2 का मतलब है 1/2 + 2 का मतलब है 4, और 1/4 कौन से ऑप्शन में है, डी। बहुत बढ़िया सुयास, एंड सिर्फ एक ने आंसर दिया है ना, आशीष ने भी आंसर नहीं दिया। ओके ठीक है, क्लास को शेयर करा करो, अगर नहीं करोगे तो सीरियसली मुझे नाराज होना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम बच्चे अगर देखेंगे तो फिर टीचर तो कैसे पढ़ाएगा ना। ओके, ये जो टेस्ट सीरीज ये चल रही है, टेस्ट सीरीज ही बोल सकते हैं वैसे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में इसलिए लेके आई थी ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, पेपर आप दो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी। अच्छा, NTPC का 7 फेज का एग्जाम डेट का आ चुका है ना, सिटी वगैरह का उसमें दिखा चुके हैं, तो दोस्तों वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सब कुछ आने वाला यहीं से है। मैथ होती है, ऐसे नहीं है कि इसकी चीज़ की मैथ अलग हो गई, वो हो गई, हाँ थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, चैप्टर 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है ना। अच्छा, डोंट स्टॉप, ठीक है ओके ठीक है, नहीं स्टॉप करवाएं है ना, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि 25 - 16 माइनस इस तरह से दे रखा है, तो हमें पता है यहाँ पे दोस्तों ये बार का साइन है ना, बार मतलब वो वाला बार मत समझना इसको, है ना, बार मतलब वेन्यू कूलम बोलते हैं इसको। आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा है ना, बोर्ड मास से पहले एक V आता है, V का मतलब ये इस तरह से जो लाइन लगी होती है वेन्यूकुलम, तो यहाँ सबसे पहले ये सोल होता है, बाकी का आगे का नियम बाद में काम करता है। ओके, बाकी का नियम आगे काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 11, 18 में से 11 गया तो 7, कितना बचा, 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 - 7 का 7, 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9, अब 25 - 9 का मतलब कितना हो गया, 16। आसान था ये, कोई इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, इसमें भी गलती कर रहे हो ना, इसमें भी गलती कर रहे हो, 16 आएगा नोट 17। मैम एग्जाम आ गया सीचर्स का, इसलिए बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे ना। एक्चुअली क्या है, जिन्होंने पेपर सोल्व नहीं करा उनकी तो जिम्मेदारी है सोल्व कर। देखो इस टाइम पे ना मैं तो ये मानती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस। अब आपके पास इतना टाइम है नहीं, हाँ कुछ लोगों ने जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो वो तो ऑब्वियसली और भी चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। सैटरडे को बिल्कुल मैं, है ना, सैटरडे को अब की बार जितने चाहे मुझे 2 या 3 घंटे भी लगे, है ना, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी वहां पे। ओके, ये सवाल सबको समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे, प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं। अच्छा, आज शाम को जिनको एवरेज वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, कौन सा चैप्टर दोस्तों, एवरेज वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, कुछ आपकी कमियां रह गई हो पढ़ाई में एवरेज में, तो उन बच्चों को आना है शाम को, क्योंकि शाम को जो क्लास में 3-3 दिन एक चैप्टर को करवाऊंगी, तो आज मैं एवरेज करवाने वाली हूँ, है ना। एवरेज बोले तो औसत वाला पार्ट में करवाने वाली हूँ। मैम आप जियो हजारों साल, इतने सालों का क्या करूंगी, जितनी उम्र होती है वो ठीक है। एंड थैंक यू आपको राजेश जी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, a - b = 18 है, a³ + a³ - b³ कितना है दोस्तों, ये है 324, जो कि हमें पता है 18 का स्क्वायर होता है। और तो ab का मान पूछा गया है दोस्तों। यहाँ वैल्यू पुटिंग अगर आपके माइंड में कोई आ रही है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो हमें पता है a³ - b³ कितना होता है, ये होता है a - b का क्यूब। अच्छा, माइनस आएगा या प्लस, बताइए जल्दी से, माइनस आएगा या प्लस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 3ab
और a माइनस b। तो दोस्तों अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस का आ जाएगा। मैम कहाँ से हो ऑफलाइन? ऑफलाइन का अभी बैच नहीं चालू है ना। ओके, तो a क्यूब माइनस b क्यूब 18, 18 की पावर 3 माइनस या प्लस प्लस 3ab, 3ab का मतलब यहाँ ab की वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस b हमें पता है 18। अब दोस्तों 18 का क्यूब तो आप निकालने बैठोगे नहीं, ना ही किसी को याद होता, तो 18 सब जगह से कॉमन आ जाएगा, 18 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, है ना। 18, अच्छा ये a क्यूब माइनस b क्यूब है 324, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक 18 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचाएगा 18, बराबर में कितना बच गया 324, ठीक है, प्लस 3ab। अब मुझे लग रहा है मैं 3ab को भी काट देती हूँ, कॉमन लेके, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 108 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 6। तो ab जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, बराबर में 6 है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 102। आया किसी का आंसर माइनस का 102? अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है। अभी ऑफलाइन बैचेज नहीं चल रही मैम, 135-45 आ रहे हैं। CHSL की मॉक में क्या करें भाई? जो पार्ट में कम नंबर, ये कम नंबर है, ज़्यादा नंबर नहीं है। डिफेंस एक जो अनुज आपका नाम है ना, अनुज बताया था आपने, आपके जो नंबर आ रहे हैं ये ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बचा नहीं है। हाँ, इसको पॉजिटिव वे में लेके सोचो, जो पार्ट आपका वीक है, कौन से पार्ट में कम नंबर आ रहे हैं उसमें फोकस कीजिए ना। ओके, उस पे फोकस कीजिए। 102 माइनस का आएगा ना, माइनस का 102। चलिए अगले सवाल पे, क्योंकि CHSL की कट ऑफ ज़्यादा जाती है और पेपर आसान होता है। मैथ का आप देख रहे होंगे कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर है नहीं, तो उसके लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और अभी आपके पास 15-20 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप उस पार्ट पे फोकस करो जो आपका वीक है ना, जो आपका वीक है। ओके, हाँ, रिवीजन भी जरूरी है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग संबंधी एक प्रश्न में क्या आता है, भाजक भागफल का 6 गुना है। दोस्तों भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो दोस्तों जो आपको क्या पूछा है, भाज्य, भाज्य जो होता है, जिनको नहीं पता वो होता है भाजक, है ना, भाजक इंटू भागफल, प्लस में क्या होता है शेषफल। क्या होता है, प्लस में शेषफल होता है। आपको दे रखे है, शाम को क्लास मेरी 8 से 9 होती है ना, 8 से 9 होती है। देखिए क्या दे रखा है, शेषफल दे रखा है आपको 40 प्लस भाजक क्या है दोस्तों, भाजक शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना तो 3 इंटू 40 120 इंटू भागफल का कितना गुना है, 6 गुना है। अगर 120 किसी संख्या का 6 गुना है, इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी 20। कितनी होगी 20, तो कितनी हो गई यहाँ 2400 प्लस यहाँ से क्या आएगा 40, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2440। कितना आ जाएगा 2440। आया किसी का आंसर? बहुत बढ़िया है ना, डिफेंस एक के आपका आंसर सही है अनुज। ओके, हाँ, तो 2440 ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। आज के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में ही पाए जा रहे हैं, तो अब की बार तुक्का नहीं लगाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर निकालना है, तुक्का नहीं लगाना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है दोस्तों? कालू, मैं आपके आंसर क्यों नहीं बोलती? कालू राम, आप आंसर हमेशा सही देते हैं मैक्सिमम केसेस में, है ना। आर के सर से क्वेश्चन नहीं लगाता मैं। अच्छा, भाई एयरफोर्स का पेपर है, ग्रुप वाई का है, तो जो ग्रुप वाई में सिलेबस है वो सारा यहीं से है ना, सारा यही है। 1-2 बच्चे और भी थे, उन्होंने भी बताया था। ठीक है, एंड जो आंसर देते हैं, आंसर मैं सभी की देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। राजेश, आप इजाजत हो तो क्लास में, देखो स्टूडेंट के लिए हमेशा इजाजत ही होती है, मना थोड़ी ना किया जाता है। आप आइए क्लास में और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो थोड़ी सी क्लास, है ना। थोड़ा सा बीच में मैं थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बातें मेरे तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से आपसे बात हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दिया है प्रॉपर BRC करके है, उन्होंने आंसर दिया है डी, एंड सुमित ने आंसर सी दिया है, आशीष ने डी दिया है। देखते हैं किसका सही है, बाकी और आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे। देखो, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, चतुर्थांश मतलब फोर्थ पार्ट का क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे परिधि 2 पाई आर जो है, 2 पाई आर वो कितनी है दोस्तों, वो है आपके पास 22। तो 22 से 22 कैंसिल, 7 इधर चला जाएगा, 2 बटे में आएगा, तो रेडियस आ गई 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका 1/4। 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 7/2 इंटू 7/2। जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया, ये आ जाएगा 11। तो 11 इंटू 7 77, यहाँ से 4 दूनी 8। 77 में 8 का भाग दोगे तो 8 9 72, और 9 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया, डी वाले सही है। जिन्होंने बी आंसर दिया था या सी दिया था तो उनकी कोई भी गलती थी, एक बार चेक कर लेना, है ना। आपने शेयर कर दिया, थैंक यू आपको, है ना। और सभी की जिम्मेदारी है, थोड़ा थोड़ा शेयर करा करो क्लास को। भाई स्टूडेंट जो होता है ना, वो टीचर की पावर होती है ना, पावर जो होती है टीचर की, स्टूडेंट होती है, वही बताते हैं बच्चों को कि भाई ऐसे करके क्लास चल रही है। अब हम तो थोड़ी ना बताने जाएंगे ना। ओके दोस्तों, मैम कैलकुलेशन को स्पीड कैसे करें। कैलकुलेशन देखो, एक तो होता है ना, कई बार क्या होता है, आपको कैलकुलेशन की यहाँ से क्लास प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते, उसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे क्वेश्चन आया तो उसमें देखा करो कि मुझे शॉर्ट यहाँ से क्या करना चाहिए ना, इस तरह से करना चाहिए। वो टीचर का काम है समझाने का, पढ़ाने का, तो मैं आपको समझा देती हूँ, है ना। तो अगर ऐसे मतलब मेरा काम होता है समझाने का, तो मैं इतना अप्लाई नहीं करती, लेकिन आप लोग जो चीजें नई सीखो उसको अप्लाई किया करो। ओके मैम, आप RK सर का क्वेश्चन बता देना। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगी। अमित, तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन आए थे, मैंने कल देखा था। एक अमित, तुम कॉल कम करा करो, है ना भाई, मैं कॉल तो उठाऊंगी नहीं किसी का। ओके ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। 40 संख्याओं का एवरेज कितना है, 36 है। कितना है, 36 है। देखो व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिए गए वो आपकी प्रॉब्लम के लिए दिए गए हैं कि प्रॉब्लम भेजिए वहां पे, तो हम आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करवाएंगे ना। अब क्लास में मैं हमेशा होती हूँ, तो मैंने कल भी देखा जब मैं क्लास में थी तो आपका कॉल आ रहा था व्हाट्सएप पे। वैसे तो वो साइलेंट है पर फिर भी, है ना। ओके अच्छा, सेलेक्ट हो, ज्वाइनिंग आनी बाकी है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपका और किसी में इंटरेस्ट हो तो वहां पे सेलेक्ट होइए आप, है ना। ओके अगर आपका यहाँ पे CHSL का तो नहीं, एयरफोर्स में अगर हो तो आप जैसे इनकम टैक्स वगैरह में अगर किसी में, देखिए यहाँ पे 40 संख्याओं का 36 एवरेज है। पहली जो 25 संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 31 है उनका एवरेज, है ना। कितना है, 31 है। और बात करें हम 16 संख्याओं का, वो 47 है, 43 है। दोस्तों मुझे ये बताओ, यहाँ एवरेज कितना कम है, माइनस का 5। माइनस के 5 को 25 से गुणा करो, -125, ठीक है, कम है। यहाँ कितना है, प्लस का 7, प्लस के 7 से गुणा करो, 7 6 42, यहाँ पे आ जाएगा 112, ये प्लस का है। दोस्तों दोनों का डिफरेंस देखोगे तो माइनस का 13, मतलब एवरेज जो है वो 36 था, वो जिस नंबर 25 नंबर की वजह से क्या है, -13, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब 25वें नंबर की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 23। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैम मेरा नंबर बिल्कुल है ना, नंबर यहाँ पे जब क्लास शुरू होती है तब दिए जाते हैं ना, और एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उस पर जुड़ जाइए। ठीक है राजेश जी, आप उस पर जुड़ जाइए ना। हाँ अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अनुपात 16:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए, है ना, 7:6 हो जाए। तो यहाँ पे आ जाइए, देखो 16, यहाँ पे देखो नंबर थोड़े ऐसे हैं, तो इस तरह से आप x मान के घटा दो, दोनों में सेम नंबर घटा रहे हो, तो अनुपात कितना है, 7:6। यहाँ देखोगे 96 - 6x बराबर में कितना आ जाएगा, 133 - 7x। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 133 - 96, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 37, तो कौन सा नंबर आएगा, 37। कौन सा नंबर आएगा, 37। ठीक है, ओके क्या नाम है इसका, अभिषेक बोरा। हाँ, तो क्लास में सब टीचर से जाके यही बात पूछते हो क्या तुम, या फिर इसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है। ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। 37 आंसर आ रहा है 15 से 23।
हाँ 15 में 23 था, सही है ना। CBI अच्छा लगता है, ठीक है। तो अनुज उसके लिए तैयारी करो तुम। अगला सवाल क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर में कितना है, बराबर में है दोस्तों 14159, है ना। तो यहां बताओ आप, अगर इसमें 2 जोड़ के इसका अंडर रूट लिया जाए तो यहां भी 2 जोड़ के अंडर रूट हो जाएगा, यहां 2 जोड़ने पर पता है क्या बनेगा 14161। आपको पता है 14161 किसका स्क्वायर होता है, 119 का। क्यों, 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में लास्ट में 61 आएगा और 119 में वापस से 19 जोड़ोगे 138, फिर जो 3 कैरी रह रहा था वो जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 141। मैंने जब पिछली कैलकुलेशन की क्लास ली थी वहां पे मैंने समझाया था कि स्क्वायर कैसे निकालना होता है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 19। फिर दोनों तरफ 2 जोड़ दो, दोनों तरफ 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से x प्लस 1/x बराबर में कितना आएगा 11, है ना। अच्छा 119 है ना, ये 119 है दोस्तों, 121, तो 121 का मतलब कितना हो जाएगा 11, ठीक है। क्या हो जाएगा 11, ओके 11 हो जाएगा। सभी का सही है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 11 आंसर दिया है बहुत बढ़िया, आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं, एंड आंसर निकाल रहे हो ये सही बात है ना। मोनू सिंह, कालूराम एंड सुयास, विकास, भूजन, सभी का आंसर सही है। डिफेंस, अनुज, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं आपको पता है जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है ना। ये मैंने अभी जो चल रहा है अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट, जिन्होंने ज्योमेट्री की क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिए। ये ABC क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि AX है ना, AX हो गया, BY, ठीक है, और CZ ये माध्यिकाएं हो गई। ये XYZ माध्यिकाएं हैं। ये बिंदु L पर तो मैं इस बिंदु को नाम क्या दे देती हूं L। क्या कह रहा है, यदि ABC का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये देखो, इसको थोड़ा वो मत समझना आप, है ना, कहीं इसको एक त्रिभुज समझ लो, है ना। यहाँ पे जो दे रखा है ये कह रहा है बड़े वाले त्रिभुज का जो है वैल्यू है, क्षेत्रफल है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चतुर्भुज BXLZ, दोस्तों मुझे बताओ ये माध्यिकाएं हैं, समान भागों में विभाजित करेंगे तो सारों का क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ऐसे करके हो जाएगा। आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि बताइए ये जो चतुर्भुज है कौन सा, BX, तो BX, ठीक है, BX, आगे है L, ठीक है, L एंड Z, है ना। B, ये चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल आपको पूछा गया। यहां से कितने हो गए, देखो सबको आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 1 1 करके कर दिया, तो कितने हो गए 6 हो गए। 6 का मान 30 के बराबर है ना, 6 का मान किसके बराबर है 30 के बराबर है। आपको क्या पूछा है, इन दोनों की वैल्यू, तो 2 का मान कितना है, ये 3, तो कितना आ जाएगा 10। बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कालू, नवीन, मोनू एंड सुया, सभी का आंसर सही है। गुड मॉर्निंग मंतोष जी आपको, ठीक है दोस्तों, सभी को आसान लग रहा होगा, सवाल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सैटरडे को मैथ में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है, उसका अनाउंसमेंट करेंगे, है ना। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो, एंड वो जो होगा दोस्तों वो इतना यूजफुल होगा आपके लिए, चाहे वो CHSL की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGL की, चाहे रेलवे की, सभी के लिए, और इतना ज्यादा यूजफुल होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे ना। ओके, तो सोच तो आप तभी पाओगे जब मैं आपको बताऊंगी। बाकी इससे पहले अगर आप सोच सकते हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको सरप्राइज क्या मिलने वाला है। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर की 2 बराबर त्रिज्या, है ना, 2 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 17, कितनी है 17। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ स्पर्श जो तिरछी रेखा होती है उसकी लंबाई, तो आपको पता है क्या होगी, d का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में R1 प्लस R2। अच्छा ये हो गया। आज इसमें स्पर्श रेखा के दोनों क्वेश्चन डाल दिए। ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आ चुके हैं ज्योमेट्री के अभी तक, है ना। तो ज्योमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हाउ स्टडी 14 आवर इन 1 डे। अच्छा 14 आवर स्टडी करोगे तो पहले धीरे धीरे आदत बनाओ, एक साथ 14 आवर्स नहीं हो सकता है ना,
एक साथ नहीं हो सकता, धीरे धीरे पहले 5 घंटे करो, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर पहुंचोगे आप, है ना। ओके देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, डी का मतलब है कितना 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 289 माइनस 64, तो आपको पता है ये बन गया 225, और 225 का मतलब होता है 15, कितना होता है 15, कहाँ पे है 15, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, हाँ बहुत बढ़िया गुल्लू, है ना, पूरा आपने विवरण कर दिया यहाँ क्वेश्चन का। बाकी आप आंसर बता दो, मेरे लिए तो वही ठीक है, और सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है कि बहुत सारों के आंसर सही आते हैं। गलत आंसर का रेशो बहुत कम है अपनी क्लास में, मतलब जो पढ़ने वाले हैं सारे सिंसियर तरीके से, ठीक है। 15 सेंटीमीटर जिनका आंसर आ रहा है सही है। ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, और हो सकता है और भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप देख सकते हैं काफी बार क्या होता है, अलजेब्रा ज्योमेट्री काफी पार्ट कवर करती है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए आप, है ना। अगला क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन तो आ चुका, दूसरा है x बराबर में है tan 40 डिग्री, है ना। आगे क्या करें, 2 tan 50, दोस्तों हमारे पास 40 डिग्री का मान देख के 50 का पूछा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे 40 में चेंज करके मानेंगे, क्या करेंगे 40 में, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, यहाँ tan 50 का मान कितना हो सकता है, cot 40 हो सकता है, और आपको पता है cot 40 का मतलब कितना होता है, 2 बटे tan 40, tan 40 की वैल्यू थी हमारे पास, तो कितनी आ गई 2 बटे एक्स, कितनी आ गई 2 बटे एक्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सुयास इसमें डी आएगा, डी है क्या, डी नहीं आएगा, 1 बटे 2x नहीं आएगा, ये आएगा 2 बटे एक्स आएगा, है ना, 2 बटे एक्स आएगा। छोटी सी गलती है जो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें भी, ठीक है। डेट बढ़ेगा, अब तो मुझे नहीं लग रहा डेट बढ़नी चाहिए, सारे एग्जाम टाइम पे होने चाहिए ना मंतोष, जिस तरह से बाकी और भी तो एग्जाम हो रहे हैं तो हो जाएंगे, कॉलेज वाले भी चालू कर रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। ए वाले सही है, जिनका आंसर ए है सभी का सही है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक का एमआरपी कितना है 150, है ना। एमआरपी तो आप जानते होंगे, सामान आप सभी लेके ही आते हैं। आगे क्या करें, यदि इसे 30% और 40% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाएं, है ना, 2 क्रमिक बट्टे दिए जाएं, तो उनका विक्रय मूल्य कितना होगा। एक दुकान थी जिसमें एक लिख रखा था 30% 40%, अगर आपको भी लिखा दिखे तो झगड़ा नहीं करना है कि मुझे 70% का डिस्काउंट चाहिए, भाई वो डिस्काउंट देगा, वो कम ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना कह रहा है, भाई 150 में वस्तु बेची जा रही थी, 30% का मतलब होता है दोस्तों 3 बटे 10 का डिस्काउंट होगा, तो बेची कितने में जाएगी 7 बटे 10 में, ठीक है, दोनों का डिफरेंस बटे नीचे वाली वैल्यू। 40% डिस्काउंट, 40% का मतलब होता है 2 बटे 5 का डिस्काउंट देगा, तो बेची कितने में जाएगी 3 बटे 5 में, 0 से 0 यहाँ पे 3, तो 3 3 9 और 9 7 63, 63 रुपए में वस्तु बेची जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा 63, बहुत बढ़िया है ना, 63 बी आएगा, ठीक है। अखिलेश प्रजापति, ओके अखिलेश आपको क्लास अच्छी लग रही है, अच्छा क्लास में लाइक भी करते रहा करो, जैसे क्लास में आए, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर डिसलाइक करना है तो रीजन बताइए कि मैम मुझे इस वजह से मुझे डिसलाइक करना पड़ रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। सीट का एग्जाम लायक, ये क्लास सभी के लायक है ना, सभी कंपटीशन के लायक है। एग्जाम में अगर मैथ आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लास लायक हो नहीं सकती, ओके ओके दोस्तों। सीटेट की मैथ जो होती है उसका भी ये होता है, ठीक है। अच्छा रीट का भी आने वाला है जो राजस्थान से है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 आ सका है, देखो दोस्तों 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं, है ना, ज्योमेट्री के, तो इसका मतलब क्या ना 8 नंबर की ज्योमेट्री आ गई, ओके। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई पेपर में अगर कोई चीज पूछी जा रही है तो उस पर फोकस करके रखना है, ओके। जैसे पेपर 4 दिन चलेंगे तो उसमें ध्यान रखना है कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, या कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी बताना है। यदि L जो है त्रिभुज XYZ का परिकेंद्र है ना, त्रिभुज XYZ का क्या है दोस्तों, परिकेंद्र है, ये XYZ परिकेंद्र है, तो मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, जो है X का मान कितना है दोस्तों 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री है, तो मुझे बताओ यहां पर केंद्र पर बना कोण जो क्या होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, दुगना बोले तो 80 डिग्री,
दोस्तों ये 80 डिग्री आपको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। बचा हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 80 पहले हो गया तो बचा कितना 100, और 100 में से आधा कोण ये हो जाएगा, तो आधा कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कितना होगा 50 डिग्री। कोई सा भी पूछा हो YZL, ZL ये पूछा है ना, ये वाला कोण पूछा है, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल पे, हाँ लाइक करो बिल्कुल, है ना, अनुज बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी बाइक 25% लाभ पर कितने में बेची, 25,000 में बेची। अगर उसे 15% की हानि उठानी होती है ना, वो अगर सोचता कि मैं हानि पर बेचूं कितने पे, 15% की, तो वो पूछा है, क्या पूछा है, वह इसे किस मूल्य पर बेचेगा। क्या नाम है आपका, स्टेनोग्राफर करके नॉलेज, तो उन्होंने बोला है कि मैम सीजीएल का क्वेश्चन भी करवाए। मैंने कहा ना संडे को या सैटरडे को क्लास आने वाली है जो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा वेट करना, आज ही मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी उस क्लास का, है ना, तो 3 दिन आपका इंतजार नहीं होगा वैसे तो, पर वो क्लास जरूरी है, मेरे हिसाब से जरूरी है और सभी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं लेके आऊंगी। ठीक है, देखो दोस्तों 25% लाभ का मतलब, अगर आपने सीपी की बात है, यहाँ पे अगर आपने क्या माना कि जो बेच रहा था, ठीक है, वो 25% लाभ पर बेच रहा है, तो हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया, सीपी है ना, क्रय मूल्य 100% मान लिया, तो एसपी कितना होगा 125। लेकिन ये कह रहा है कि 125 पे नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे नुकसान पर 85% पे। तो दोस्तों 125 की वैल्यू आपको 25,000 दे रखी है, आपको पूछी है 85 की वैल्यू, नुकसान वाली वैल्यू पूछी है। 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 17 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा 17,000। 1700 नहीं आएगा, 17,000 आएगा। मैम प्लेलिस्ट सही से बनाए। अच्छा, ये प्लेलिस्ट का थोड़ा सा चल रहा है, आज करेक्ट करवा दूंगी, है ना, आज करेक्ट करवा दूंगी। ओके, 17,000 बहुत बढ़िया है ना। आंसर कितना आएगा 17,000। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वैसे क्लास में ज्यादा क्वेश्चन रहे नहीं है, मुझे लग रहा है डीआई के क्वेश्चन ही बचेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर डीआई के क्वेश्चन आएंगे ना। बिल्कुल, सुयास एंड मनीष मिश्रा, मिश्रा क्या नाम है, हाँ मनीष, अच्छा मिश्रा जी, गुड। अगला सवाल देखिए, कमल और अनिल जो है 8 दिन और 14 दिन किसी एक तालाब को खोद सकते हैं। कोई तालाब बना रहे हैं और उसमें एक तालाब में जो टोटल खर्चा वो कितना आया दोस्तों 4400। कितना आया 4400। तो आपको पूछा गया है कि अनिल को कितना रुपए मिलेगा। ये तो आसान सवाल है, किसी में भी कुछ भी पूछे जाए दोस्तों, जो रुपए जो मिलते हैं वो उस हिसाब से मिलते हैं कि एक बंदे ने कितना काम किया। जैसे आपके घर में भी कोई काम चल रहा होगा, ज्यादा काम करने वाले को आप ज्यादा रुपए देते हैं, कम काम करने वाले को कम रुपए देते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पे। हिमांशु राधे राधे, आप लेट हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कमल हो गया, ये अनिल हो गया, ये 8 हो गया, ये 14 डेज में हो गया। एलसीएम लोगे तो 56, 8 7 56, यहाँ पे 4 बार, मतलब कमल एक दिन में, देखो दोस्तों ये जो निकलता है ना, ये क्या निकलता है, एक दिन का किया गया काम। कमल एक दिन में 7 काम कर रहा है और ये अनिल जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो दोनों जो 11 काम कर रहे हैं, ये 4400 रुपए उस 11 काम के हैं। आपको पूछा अनिल को कितने रुपए मिलेंगे, तो 4 काम के हिसाब से कितने मिलेंगे, यहां आ जाएगा 400, तो कितना आ जाएगा 1600। कितना आ जाएगा दोस्तों 1600। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1600 रुपए आएगा। जिन्होंने आंसर 1600 दिया सभी का सही है, पायल मिश्रा एंड रवि, सुयास एंड अभय, जिन्होंने भी आंसर दिया है सभी का सही है ना। लाइक करो बिल्कुल, है ना, ये तो आप कर दिया करो खुद के मन से, जैसे क्लास अच्छी लग रही है तो कर दिया करो। चलिए अगले सवाल पे, अब डीआई वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। डीआई का क्वेश्चन देखो क्या करें, किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर था। कोशिश क्या करो डीआई वाले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से पढ़ने की, लेकिन कई बार हमें आवश्यकता हो जाती है क्वेश्चन ऊपर नीचे से देखना होता है। ये क्वांटिटी है रेड वाली और येलो वाली क्या है दोस्तों, ये वैल्यू है ना। क्या कह रहे हैं, किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य, तो मूल्य क्वांटिटी के यहाँ पे रेशियो देखना होगा। यहाँ पे आप देखोगे ये 1.5 है, यहाँ पे आप देखोगे ये दुगना है, यहाँ पे आप देखोगे ये दुगने से थोड़ा कम, थोड़ा सा ज्यादा है ना। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो 16 दूनी 32 और ये 2.5 है, और यहाँ पे आप देखोगे 2.5 है। क्या कह रहा है, किसमें मूल्य बराबर है, यही कह रहा है ना, प्रति टन मूल्य। तो 2000 लास्ट वाला 2008 और 9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। आया किसी का आंसर,
यूपीएसआई पेपर कब होगा मैम? उसकी एग्जाम डेट आई तो है ना, कब की आई है मुझे आइडिया नहीं है, बट आई है शायद ना, राजस्थान में। अच्छा राजस्थानी यूपीएसआई का पूछ रहे हो, ओके। उसका मुझे आइडिया नहीं है ना। 2006-7 नहीं आएगा, 2008 और 10। ये कह रहा है 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर। मूल्य क्या होता है? क्वांटिटी और जो वैल्यू, देखो ये वैल्यू है, ये क्वांटिटी, यहाँ रेशियो निकालोगे। 150 में 100 टन जो है ये गेहूं जो भी है, क्या दे रखा है ये, है ना, ये है बिस्किट, है ना, बिस्किट है। ये जो है 150 में 75 टन है, इसका मतलब ये दुगना है, ये दुगना कुछ है। ये 160 टन 400 के हैं, तो यहाँ से कितना गुना हो गया? 2.5 रुपए, है ना, ओके। तो कितना हो गया? 2.5 गुना हो गया। तो सबसे यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 2008 और 2009। क्वेश्चन की भाषा समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अमित मिश्रा मैम आए, क्या बोलना चाह रहे हो? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की भाषा आपको समझनी है। क्या कह रहा है? किन 2 वर्षों में प्रति टन मूल्य बराबर था। मूल्य ये है और ये टन है ना, ये दोनों इनमें कंपैरिजन पूछ रहा है। तो यहाँ 2.5 रुपए टन के हिसाब से पड़ेगा, ये भी 2.5 रुपए टन के हिसाब से पड़ेगा। ओके, करोड़ में है वैसे ये। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या करे? 2005 में किए गए निर्यात की तुलना में, ये 2006 में निर्यात किए गए मात्रा में कितने % की गिरावट आई, है ना। मात्रा क्वांटिटी कौन सी है दोस्तों? क्वांटिटी ये 100 लिख रहा है, ये 75। 100 से कोई चीज कम हो ज्यादा हो, जितनी कम हो रही है वही आंसर होता है, जितना ज्यादा हो रही है वही आंसर हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 25, तो आंसर भी कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, ओके, सही आ रहा है सभी का? मैम ए आएगा, बहुत बढ़िया है ना, ए आएगा। ए नहीं आएगा, ए पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में क्या आएगा? इस क्वेश्चन में आएगा सी, 25%, है ना। 100 का यही फायदा होता है, हम इसीलिए माना मानी जब करते हैं सवालों में तो हम 100 मानते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम आसानी से आंसर निकाल पाए। सी आंसर, जो सी के साथ जा रहे हैं सभी सही जा रहे हैं, है ना। नहीं विकास जी, आपकी बात जल्दी ही पूरी होगी। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, देखिए, किस वर्ष इसके पूर्व वर्ष की तुलना में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, है ना। प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे निर्यात की तुलना में प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों निर्यात की तुलना में आपको पता है ये 150 से, ये तो कम, वैसे भी 150 बराबर है, तो ये तो होगा ही नहीं। 2006 तो होगा ही नहीं। एंड 2007 की बात करें 150 से 330 है, तो डबल से भी ज्यादा। फिर यहाँ बात करें तो डबल ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो आंसर कितना आएगा? 2007। आसान है, 2007। ठीक है, 2007 आया किसी का आंसर? अभी तक तो नहीं आया, 2007 आएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो प्रतिशत वृद्धि वो किस में है? 2007 में। बाकियों में तो, इसमें तो बराबर है, इनमें बढ़ रहा है लेकिन कम कम बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा। ओके, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल और लास्ट सवाल, इस क्लास का लास्ट सवाल है, फिर उसके बाद हम शाम को ही मिलेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्न में से किस भार समूह में शिक्षक की संख्या मैक्सिमम होगी। देखो दोस्तों, इस सवाल को देखते ही पता चल रहा है, इसमें तो यही पता चल रहा है अगर हम आंसर नहीं दे रहे तो मतलब हमसे बड़ा, मतलब कोई भी क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना। ओके, जो भी है क्या होगा दोस्तों, अगर इस आसान सवाल का आंसर नहीं दे के आ रहे तो सिलेक्शन की तो उम्मीद ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? किस भार, हमें पता है सबसे ज्यादा ये 9 ही दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, और 9 कौन सा भार है? 60 से 65। तो कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलते हैं जो आपका मनोरंजन करते हैं, या बोले तो आपको खुशी प्रदान करते हैं कि भाई ये सवाल तो मेरा सही है। और खुश नहीं होना है, क्योंकि वो सवाल सभी का सही होता है, आसान चीजें सभी करके आते हैं, अलग जो निकलता है वो अलग चीजें पढ़ता है वो निकलता है। ठीक है, इसमें आंसर आएगा सी, 60 से लेके आएगा 65 तक। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो। नहीं बच रहा है ना। आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं शाम की क्लास में। शाम को हम पढ़ने वाले एवरेज, है ना, औसत वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। औसत में जिसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे बल्लेबाजी में हो, चाहे लोगों का भार निकालने में, व्यक्ति आ रहे हो जा रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, वहां पे क्लियर हो जाएगा। मैं एक चैप्टर को 3 दिन ही करवा रही हूँ, ठीक है, जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन जितने भी हो जा रहे हैं ना। ओके दोस्तों, मिलते हैं शाम की क्लास में।
इसी के साथ तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। शाम के समय की क्लास कब आती है, एक मैं टाइम का बता दूं जिनको नहीं पता। देखो टाइम जो होता है मॉर्निंग में आती है 9 से 10, है ना, AM PM भी लिख देते हैं, AM to 10 AM, ठीक है। इसमें जो चल रहे हैं वो PYP चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर। और जो शाम को क्लास आती है वो होती है 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, 8 बजे से 9 बजे तक। इसमें जो चल रहा है वो चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है, चैप्टर वाइज चल रहा है। और चैप्टर वाइज आज आप करने वाले एवरेज, क्या करने वाले हैं, औसत, ठीक है। बाकी मैंने 2 करवा दिए, CISI करवा दिया एंड ज्योमेट्री करवा दिए 3-3 दिन। जिन्होंने नहीं देखा एक बार क्लास जरूर जाके देखना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब शाम की क्लास में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए दिन में पूरे दिन पढ़ाई भी करनी है ना, मस्ती नहीं करनी।